नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। और सबसे खास बात क्या रहने वाली, ये आप सभी के लिए लास्ट 6 मंथ का अपडेट रहने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसा कॉन्टेंट है ये कि किसी भी बुक में या किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला। एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने खुद से फ्रेम करी हुई है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो वीडियो में ही याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन आ गया है, मई 2026 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में कितनी क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया, जो चीन के बाहर इस प्रकार की सबसे बड़ी सुविधा बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.37 गीगावाट। यह आपने ध्यान रखना है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सफल शुभारंभ किया है। यह चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान बैटरी भंडारण सुविधा का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला 24/7 एलपीजी एटीएम लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल सहयोगी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ कहाँ किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान में। यह आपने ध्यान रखना है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, भारत विस्तार। फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ये है विस्तार का फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उद्घाटन किसने किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने। प्रेजेंट में कौन है ये, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, किसानों को मौसम, मंडी भाव, फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली में सड़कों और इमारतों पर स्मोग ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। यह आपने ध्यान रखना है। दिल्ली में सड़कों और इमारतों पर स्मोग ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर एलपीएससी को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस ने। ये आपको ध्यान रखना है। जो स्टार्टअप है भारतीय स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस, इन्होंने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भावसागर केंद्र कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल के कोच्चि में स्थित है भावसागर केंद्र। केरल के कोच्चि में स्थित समुद्री जीवित संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र के भावसागर केंद्र को भारत के पहले राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं के भंडार के रूप में मान्यता मिली है। यह केंद्र गहरे समुद्र की जैविक विरासत के संरक्षण का काम करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा। तो भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है, इसे लॉन्च किया जाएगा अमरावती में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने म्यूल बैंक खातों की समस्या से निपटने के लिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई संचालित मॉडल को विकसित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूल हंटर डॉट एआई। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ शुरू हुई है। तो भारत की जो पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की जो परियोजना है, ये शुरू हुई है ओडिशा के लखनपुर में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ओडिशा के लखनपुर में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए भूमि पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी क्षमता 2000 टन प्रतिदिन होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट की रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि के साथ भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो देखिए इंडिया की जो इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 56 गीगावाट से अधिक। डिटेल में बात कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कुल 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 46% से की वृद्धि है। इससे देश में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट के पार पहुंच गई है। भारत ने कुल 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। टॉप 3 देखेंगे, गुजरात नंबर 1 पे, कर्नाटक 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम्स का उपयोग करके किस देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। ये आपने ध्यान रखना है, UAE देश ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहित नदी पर प्रस्तावित है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा या बोल सकते हो प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी DRDO ने। यह आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2026 में DRDO के पूर्व सचिव समीर वी कामत ने प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और आतंकवादी व नक्सल विरोधी अभियानों में सहायता प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अन्नम.ai किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो देखिए अन्नम.ai जो है इसे किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT रोपड़ ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश में बनाया गया है? देखिए मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर किया हुआ है कि ये जो ओंकालो है ये क्या है। यह है दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में सेम लाइन दोबारा रिपीट करूंगा, तो देखिए वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। कोशिश यही रहती है उतना ही पढ़ाऊँ जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था हमारा, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी, ये किस देश में बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड देश में बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा AI मॉडल क्लाउड माइथोस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथ्रोपिक। देखिए मैंने आपको बताया न्यूज़ में रहा AI मॉडल एंथ्रोपिक। ठीक है, न्यूज़ में रहा AI मॉडल क्लाउड माइथोस किस कंपनी ने विकसित किया है? एंथ्रोपिक ने विकसित किया है। अब यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि चर्चा में क्यों रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। एंथ्रोपिक ने इस मॉडल को जनता के लिए जारी ना करने का निर्णय लिया क्योंकि यह सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपी हुई गंभीर कमियों को खोजने में इतना शक्तिशाली है कि इसका दुरुपयोग होने पर वैश्विक साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एवरेडी इंडस्ट्रीज़ ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू के सांबा में। यह आपने ध्यान रखना है। एवरेडीज इंडस्ट्रीज़ ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ पे किया? जम्मू के सांबा में किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी ने किस संस्थान में स्वदेशी सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोसेस डिज़ाइन किट लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IIT मद्रास। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के महिस्तीकरी में। यह आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल का जो महिस्तीकरी है यहाँ पर भारत का जो पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए विशेष रूप से तैयार किस पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वारटेम बेबी या बोल सकते हो आर्टेमेथर ल्यूमोफेंट्रिन। यह आपने ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट पुनः चक्रण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट पुनः चक्रण संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने। चीन देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित की है। ये क्या है? यह प्रणाली अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण लगभग 100 ड्रोनों को एक ही ऑपरेटर द्वारा लॉन्च और नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। भारत का जो पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, इसका शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने किस स्थान पर तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र की खुली वेधशाला की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम के आंध्र विश्वविद्यालय में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में IIT मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, GK GS का पेड वीडियो या GK GS का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा GK GS का 25,000 GK GS का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर 1570 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के वाडीनार में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्का पिंड यानी कि मेट्रोलिटिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलजीत कौर मरहास। ये आपने ध्यान रखना है। प्रतिष्ठित उल्का पिंड या बोल सकते हो मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय बनी है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने गाबी नामक अपना पहला मानवाकार रोबोट भिक्षु पेश किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने गाबी नामक अपना पहला मानवाकार रोबोट भिक्षु पेश किया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का जो पहला एल्गी ट्री है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए जो भारत का पहला एल्गी ट्री है, इसे स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। यह आपको ध्यान रखना है। एल्गी ट्री क्या होता है? देखिए, यह एक सूक्ष्म शैवाल आधारित सिस्टम है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। डिटेल में बात करेंगे। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल स्थापित क्षमता
272.7 गीगावाट को पार कर गई है, जो कुल बिजली क्षमता का 50% से अधिक है। घरेलू सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता मार्च 2024 में 38 गीगावाट से लगभग दोगुनी होकर मार्च 2025 में 74 गीगावाट हो गई है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे आता है, अमेरिका 2 पे, भारत नंबर 3 पे। और मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने में भारत का स्थान तीसरा और पहले स्थान पे कौन? चीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस संस्थान में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। यह आपको ध्यान रखना है। यह समझौता भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और जापान के कैबिनेट कार्यालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सुरक्षित नेटवर्क में सहयोग बढ़ाना है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा है जापानी येन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में चर्चा में रही वैली फीवर को चिकित्सा विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है और यह मुख्य रूप से किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कवक के कारण होता है और कवक का नाम है कॉक्सीडियोडोमा इकोसिस। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कांगो और युगांडा में किस अत्यधिक संक्रामक बीमारी के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इबोला रोग। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेलिस जैका। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हैं, जिनमें से एक विजेता का चयन विश्व के 5 अलग अलग क्षेत्रों से किया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख यूरो। वर्ष 2025 के जो 5 पुरस्कार विजेता हैं वो देख लीजिए। एशिया और प्रशांत क्षेत्र से प्रोफेसर फेलिस जेका, यूरोप से प्रोफेसर सारा ए टिचमैन, उत्तरी अमेरिका से प्रोफेसर गोर्डाना वुंजक नोवाकोविक, अफ्रीका और अरब देश से प्रोफेसर लीजल जुहेल्के, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से प्रोफेसर राकेल लियासान। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखिए, उम्मीद नेटवर्क जो राष्ट्र को समर्पित किया है वह डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इस पहल का उद्देश्य देश भर में नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में आनुवांशिक विकारों के शीघ्र निदान, जेनेटिक टेस्टिंग और प्रसवपूर्व परामर्श को मजबूत करना है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार नामक 30 करोड़ डॉलर का नवीकरणीय ऊर्जा मंच किस देश ने लॉन्च किया है? तो देखिए, नॉर्थ स्टार नामक जो 30 करोड़ डॉलर का नवीकरणीय ऊर्जा मंच है, इसे किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन और डेनमार्क। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मई 2026 में भारत के पहले जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना को कहाँ स्थापित करने के लिए मंजूरी मिली है? तो देखिए, भारत का जो पहला जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा परियोजना है, इसे कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? आंसर ऑप्शन डी, लद्दाख के पूगा घाटी में। भूतापीय ऊर्जा परियोजना क्या है? जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा परियोजना पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि क्रोड और मेंटल से निकलने वाली प्राकृतिक ऊष्मा का उपयोग करके बिजली बनाने या घरों, उद्योगों को गर्म रखने की तकनीक है। यह एक पूर्णतः स्वच्छ, नवीकरणीय और 24 घंटे काम करने वाला ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में।
चिराग का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर एचआर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। चिराग केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे कर्मचारियों को आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना और उन्हें डिजिटल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार स्ट्रोक को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को किस देश ने पेश किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र देश ने, या बोलो इजिप्ट ने पेश किया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न 79वीं यानी कि 79th विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार स्ट्रोक को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देते हुए ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्ट्रोक से होने वाली मौतों और विकलांगता को कम करने के लिए रोकथाम, त्वरित आपातकालीन उपचार और पुनर्वास को मजबूत करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम साइबर खतरों का अध्ययन करने के लिए किस संस्थान ने क्यू सेफ विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्यू सेफ विशेषज्ञ समिति का गठन किया। क्यू सेफ का फुल फॉर्म है क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत के पहले और चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े 3.37 गीगावाट घंटे क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात के खावड़ा में। ये आपको ध्यान रखना है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित खावड़ा में कुल 3.37 गीगावाट आर की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के चालू होने की घोषणा की है। BESS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बिजली को रिचार्जेबल बैटरियों में स्टोरेज किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रयान 2। यह आपको ध्यान रखना है। भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं। इसरो और अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके यह महत्वपूर्ण खोज की है। यह खोज ऑर्बिटर में लगे ड्यूल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि DFSAR के डेटा के आधार पर की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीन हैं ये छात्र, विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। इनको पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नेत्रा सैमी। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केरल का जो फैबुलस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है नेत्रा सैमी, इन्होंने अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप A2000 लॉन्च किया है। भारत में डिज़ाइन किया गया यह चिप जो है 12 नैनोमीटर प्रक्रिया नोड पर निर्मित है, जिसे विशेष रूप से एज AI उपकरणों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। डिटेल में बात करेंगे। स्टेज ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शन के मामले में अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद सीधे तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी AI शक्ति बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल जरूर है, लेकिन समग्र AI प्रदर्शन में इसका स्थान चौथा है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मैजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो देखिए, मैजोराना 2 जो नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, इसका अनावरण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब इसका पहला वाला वर्जन लॉन्च हुआ था ना मैजोराना, वो भी एग्जाम में भर भर के पूछा गया था, इसलिए मैजोराना 2 भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी द्वारा किया जा रहा है। यह सम्मेलन 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि धरती, और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो देखिए, इसरो ने जो प्रोग्राम शुरू किया है उसका नाम है युविका 2026। ये आपको ध्यान रखना है। युविका का फुल फॉर्म क्या है? यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इस आवासीय कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा जगाना और उन्हें स्टेम आधारित करियर के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैटी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में लॉन्च किए गए ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉइस इरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लार्सन एंड टुब्रो एल&टी ने भारत की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारत की जो पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री है बनाने के लिए एल&टी ने किसके साथ समझौता किया? एनवीडिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। लार्सन एंड टुब्रो ने भारत की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के वैमागल में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में कच्छ के धोलावीरा में 8 दिवसीय चंद्र आवास सिमुलेशन पूरा करने के बाद भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आदित्य पांड्या। ये आपने ध्यान रखना है। कच्छ के धोलावीरा में 8 दिवसीय चंद्र आवास सिमुलेशन पूरा करने वाले भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का जो पहला माइक्रो एल्गी टावर है, इसे प्योर एयर जो है, इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, VO चिदंबरम बंदरगाह। यह आपने ध्यान रखना है। डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला बंदरगाह बना है ये। वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में लगभग 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। यह खोज क्लेरियन क्लिपर्टन जोन नामक क्षेत्र में की गई है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक के किस उपग्रह की परमाणु घड़ी ने कार्य करना बंद कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, IRNSS-1F। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने साफ हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवनीकरण के लिए मैक्सिन आधारित नई सामग्री विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT गुवाहाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप उत्पादन को बढ़ाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो देखिए, टेराफैब प्रोजेक्ट जो है इसे शुरू किया है एलन मस्क ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कॉकरोच की नई प्रजाति जिसका नाम है नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिसिस की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहार्ट अध्ययन का नाम क्या है जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित है? जो समय से पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भ INI। यह आपने ध्यान रखना है।
गर्भ INI पहल की बात करेंगे। केंद्रीय प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह जानकारी दी है कि भारत समय से पहले होने वाले जन्म की पहचान और रोकथाम के लिए स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक विकसित कर रहा है, जिसमें गर्भ INI पहल के तहत 12,000 गर्भवती महिलाओं को एक बड़ा अध्ययन किया जा रहा है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिटेल में बात कर लेंगे। भारत का जो पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस है काल्म ब्रेन, बेंगलुरु में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में लॉन्च किया गया, यानी कि निमहंस में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए मस्तिष्क संरचना और कार्यप्रणाली से जुड़े डेटा को सुलभ बनाना है, ताकि मानसिक बीमारियों के मूल कारणों और उपचार को बेहतर ढंग से समझा जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 का 33वां संस्करण जारी किया। टॉप 3 की बात करेंगे, राजस्थान 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, गुजरात है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस कंपनी ने MAI ट्रांसक्राइब 1, MAI वॉइस 1 और MAI इमेज 2 नामक 3 AI मॉडल लॉन्च किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, चुनाव आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2026 में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का स्वागत करने के लिए नीला नामक रोबोट तैनात किया है? तो देखिए, नीला नामक रोबोट जो तैनात किया है ये पुडुचेरी में तैनात किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, NTPC ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस के साथ समझौता किया किसने? NTPC ने। क्यों किया है? भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और सहयोग के लिए। उद्देश्य मैंने क्वेश्चन में ही डाला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जैव रसायन और रक्त विज्ञान में ISO 15189 2022 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेद संस्थान कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने किस संस्थान के सहयोग से जटिल शोध पत्रों को सरल बनाने के लिए सरल AI प्लेटफॉर्म विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, IIIT हैदराबाद। सरल AI का फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट, किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के DNA का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात ने। इसमें DNA मैपिंग के जरिए यह पता लगाया जाता है कि कोई एथलीट किस खेल के लिए शारीरिक रूप से सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में शोधकर्ताओं ने किस जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक हर्बल दवा में कैंसर रोधी गुणों की पहचान की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोन्यक नागा जनजाति। यह आपने ध्यान रखना है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोन्यक नागा समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जड़ी बूटियों में बायो एक्टिव यौगिक VEGFR2 है, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में प्रभावी हो सकती है। अगर हम बात करें कोन्याक जनजाति के बारे में, नागालैंड राज्य में मुख्यतः मोन जिले में निवास करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टाटा समूह को भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के धोलेरा में। यह आपने ध्यान रखना है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स TEPL ताइवान की PSMC के सहयोग से यह मेगा फैब इकाई स्थापित की जा रही है। इस परियोजना में लगभग 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता प्रति माह 50,000 वेफर्स बनाने की होगी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत की जो पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास है ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित इन्फो वैली में किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शांति अधिनियम 2025 के तहत भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2047। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्र उल्का पिंड यानी कि लूनर मीटेओराइट में एक नए खनिज सेरियम मैग्नीशियम की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन देश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने 1 गीगावाट क्षमता वाले गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष 2050 की समय सीमा निर्धारित की है? 2050 की समय सीमा निर्धारित की है किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, दुनिया का जो 33वां देश है वो बन गया है बांग्लादेश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या बोल सकते हो कोयला बैटरी विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन देश ने। दुनिया की जो पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल है या बोल सकते हो कोयला बैटरी है, ये विकसित की है किसने? चीन देश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कचरे से निपटने के लिए भारत का जो पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह पर। भारत का जो पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र है ये गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यानी कि गांडो बावल को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है जो कच्छ के बन्नी घास के मैदानों को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है ये है क्या? जिसे भारत में सामान्यतः विलायती बबूल या बोल सकते हो काबुली कीकर कहा जाता है। एक तेजी से फैलने वाला कांटेदार झाड़ी या छोटा वृक्ष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने भारत के पहले अत्याधुनिक शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु के चेन्नई में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह की यात्रा को तेज और कुशल बनाने के लिए लिथियम फेड मैग्नेटो प्लाज्मा डायनामिक थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नासा स्पेस एजेंसी ने। किस देश की स्पेस एजेंसी है ये? USA की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर विश्व की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। DMRC द्वारा भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा है इसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में वैज्ञानिकों ने खुदाई करके किस स्थान से पृथ्वी की सबसे पुरानी दबी हुई वायुमंडलीय हवा एयर बबल्स की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका के एलन हिल्स पर। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन मरम्मत, ओवरहॉल और विकास सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन मरम्मत, ओवरहॉल और विकास सुविधा स्थापित की जाएगी। डिटेल में बात करेंगे, भारत फोर्ज ने विशाखापट्टनम में भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन सुविधा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मरीन गैस टरबाइन क्या होता है? मरीन गैस टरबाइन ऐसे इंजन होते हैं जिनका उपयोग नौसैनिक जहाज़ों और समुद्री प्लेटफॉर्म में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
मई 2026 में किस संस्था ने फसलों के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित जीन एडिटर प्लांट ओपन CRISPR1 विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने मून शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है? मून शॉट प्रोजेक्ट ये किसने शुरू किया है? आंसर IISc बेंगलुरु ने किया है। और अगर हम बात करें मून शॉट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। रेड बैलून एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून SPB सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन साना के नाम से संचालित इस अभियान ने बैलून के विस्टा प्लेटफॉर्म को पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल तक पहुंचाया है। इस सफलता के साथ भारत स्वदेशी समताप मंडलीय बैलून क्षमता वाले विश्व के केवल 5 देशों अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। कुशमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर क्षमता के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या रैंक है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी रैंक है भारत की। कुशमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.6 गीगावाट परिचालन क्षमता के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बन गया है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बना हुआ है और 2026 के अंत तक 1 गीगावाट की परिचालन क्षमता को पार करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप्स स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा ने। यह आपको ध्यान रखना है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत लगभग 3.3 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। यह अत्याधुनिक संयंत्र ओडिशा के भुवनेश्वर खुर्दा क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। अगर हम बात करें एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप्स क्या है, एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की अगली पीढ़ी तकनीक है जो पारंपरिक सिलिकॉन या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की जगह कांच का उपयोग करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना में भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है ये इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला पहला निजी विश्वविद्यालय बना है भारत का। इसका मुख्य उद्देश्य थ्योरेटिकल पढ़ाई और उद्योग जगत की ज़रूरतों के बीच के अंतर को कम करना ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य का कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सांशा योंगले ब्लू होल, सांशा योंगले ब्लू होल जिसे दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल माना जाता है कहाँ स्थित है? इसकी गहराई है 301.19 मीटर। तो ये स्थित है कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में शोधकर्ताओं ने मशरूम की एक नई प्रजाति हेमिलोसिनम इंडिकम की खोज कहाँ की है? तो देखिए फरवरी 2026 में शोधकर्ताओं ने मशरूम की एक नई प्रजाति हेमिलोसिनम इंडिकम की खोज की है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के बागेश्वर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में अगली पीढ़ी की वाईफाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग ने हाल ही में किस स्पेक्ट्रम बैंड के निचले हिस्से को डी लाइसेंस किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीनों NLST और NLOT को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख। बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर
टेलीस्कोप को लद्दाख में पेंगोंग झील के पास मैरक में स्थापित किया जाएगा। वहीं 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप को लद्दाख के हानले में, जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, यह दोनों दूरबीनें भारत की खगोलीय क्षमता को बढ़ाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में एआई समाधानों को एकीकृत करने के लिए बोधन एआई और भारत एडू एआई स्टैक को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के। बोधन एआई की बात करेंगे, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे आईआईटी मद्रास स्थित शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत एडू एआई स्टैक के निर्माण के माध्यम से शिक्षा के लिए एआई सक्षम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। यह आपने ध्यान रखना है। यह केंद्र भुवनेश्वर के इन्फो वैली 2 खोरदा में 18.55 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। आरबीआई की कोर कंप्यूटिंग प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन और भुगतान एवं निपटान प्रणाली को सुरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आरबीआई का जो पहला डेटा सेंटर है वो नई मुंबई के खारघर में स्थित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य के तिरुमाला मंदिर परिसर में प्रसाद की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए ई नोज और ई टंग तकनीक से लैस नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। लार्सन एंड टुब्रो LNT लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया वेधशाला कहाँ स्थापित करेगी? तो देखो, लीगो इंडिया वेधशाला जो स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा महाराष्ट्र के हिंगोली में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु का जो पहला डार्क स्काई पार्क है, इसे कोल्ली हिल्स में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। तमिलनाडु का जो पहला डार्क स्काई पार्क है, कोल्ली हिल्स स्थित अरियूर शोला वन में शुरू किया गया है। डार्क स्काई पार्क एक ऐसा विशेष संरक्षित क्षेत्र होता है जहां कृत्रिम प्रकाश के प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है ताकि रात के आकाश की प्राकृतिक चमक और तारों को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और यकीन मानिए यही क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और अभी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मैंने 11,000 जीके की सीरीज भी आप सभी के लिए स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, जीके का बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर वीडियो में 100 MCQs और सबसे खास बात क्या है कि 100 MCQs प्रीवियस ईयर के हैं और साथ में ही 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी प्रीवियस ईयर के हैं। मतलब एक वीडियो में आपको 400 से 500 फैक्ट पढ़ने को मिलते हैं, वो भी कम टाइम में। तो आप ये 11,000 जीके इसी चैनल पे, रवि स्टडी जीके पे, या यूट्यूब पे सर्च करिए 11,000 जीके बाय रवि सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरा प्लेलिस्ट देखना है आपने, पूरी जीके की आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में हुआ है भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम। इसका लक्ष्य 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के कौशल का आकलन करना और उन्हें रोजगार या उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 37 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि इसी अवधि में अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी थी। भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 51.93% है। ये आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 के बाद चीन नंबर 1 पे, भारत 2 पे, अमेरिका है 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस नियामक संस्था ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए सुदर्शन नामक इन हाउस एआई सिस्टम लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी ने। डिटेल में बात करेंगे। सेबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध निवेश सलाह और भ्रामक दावों की निगरानी के लिए सुदर्शन विकसित किया है। फिनफ्लुएंसर्स क्या होते हैं? यह वह व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर वित्तीय निवेश के बारे में जानकारी या सलाह देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट में दो प्रमुख राष्ट्रीय पहलों शाही और बोध का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी नड्डा जी ने। डिटेल में बात करेंगे। शाही का पूरा नाम है स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। बोध का पूरा नाम है बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के सुरक्षित, नैतिक और समावेशी उपयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, नासा के मैगलन रडार डेटा के नए विश्लेषण से किस ग्रह पर निक्स मॉन्स के पास एक विशाल भूमिगत लावा ट्यूब का पता चला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में 7.22 मीटर की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा जीवित जंगली सांप कहाँ खोजा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने भारत के पहले सॉवरन एआई क्लाउड को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योटा डेटा सर्विसेज। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ डेटा पुनः विक्रेता समझौता करने वाली पहली निजी भारतीय उपग्रह संचालक कंपनी कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलेक्स आई। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की। तुर्की की संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर पाबंदी लगाने के प्रावधान शामिल हैं। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने किया है? सचेत का शुभारंभ किया है ए एंड बी दोनों, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लागू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। परवा पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ये फुल फॉर्म है। परवा एक नियामक तंत्र है जिसे सेबी द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए पिछले प्रदर्शन के दावों को सत्यापित और मानकीकृत करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक कोई भी निवेश लेने से पहले सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय डेटा प्राप्त करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआ रेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। मिजोरम ने खुआ रेल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने इंटरनेट के बिना मोबाइल फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किस स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो देखिए, ये जो अलर्ट सिस्टम है इसका नाम पूछा जा रहा है वो है सचेत। ऑप्शन डी सही होगा। डिटेल में बात समझेंगे इसको। केंद्र सरकार ने बिना इंटरनेट के मोबाइल पर आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए सचेत नामक स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया। यह प्रणाली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा विकसित की गई है, जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करती है और विशेष क्षेत्रों में आपदा के समय तुरंत चेतावनी भेज सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिनिदाद और टोबैगो। यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए कर्तव्य काम्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। यह आपने ध्यान रखना है। कर्तव्य का मतलब है कर्तव्य कर्नाटक, कर्तव्य फॉर्म में कर्नाटक अटेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यह ऐप राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ दोनों के लिए लागू है।
नेक्स्ट है, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के बुजुर्गों की देखभाल संबंधी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जीवन ऐप यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य उनके दैनिक जीवन को सुगम और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाना है। शतायु डैशबोर्ड की बात करेंगे, यह एक केंद्रीकृत पोर्टल है जो बुजुर्गों की देखभाल करने वाले से संबंधित आवश्यक जानकारी और डेटा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य ने घटिया गुणवत्ता वाली यानी कि NSQ बोल सकते हो या आप बोल सकते हो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी दवाओं की ट्रैकिंग और NDPS दवाओं की बिक्री की निगरानी के लिए भारत का पहला एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है लॉन्च इसे? आंसर ऑप्शन ए होगा कर्नाटक। कर्नाटक ने घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं और की ट्रैकिंग तथा मादक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ दवाओं की निगरानी के लिए भारत का पहला एकीकृत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी पोर्टल लॉन्च किया। इसे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली घटिया दवाओं के बैचों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग, स्वचालित फ्रीजिंग और रिकॉल की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय सेना ने वास्तविक समय में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी 2 स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लेना इसको। आंसर कौटिल्य और क्यू फोर्स। इसे भारतीय सेना ने वास्तविक समय में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 2 स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, कौटिल्य और क्यू फोर्स। नेक्स्ट, भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निवेशक सहायता या बोल सकते हो इन्वेस्टर सपोर्ट। अगला क्वेश्चन, जन शिकायतों के निवारण को अधिक सुलभ बनाने के लिए समाधान दीदी नामक AI सक्षम वॉइस चैटबॉट किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली में समाधान दीदी नामक AI सक्षम वॉइस चैटबॉट का शुभारंभ किया। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषिनी के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए लोक शिकायत निवारण तंत्र को अधिक सरल और सुलभ बनाना है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता में सुधार लाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने किस राज्य में स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। ये आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ ऐप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य भर में शहरी स्वच्छता, नागरिक सेवाओं और नगर पालिका प्रशासन में सुधार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने या स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश बना है ये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाली भारत की 33वीं विधानसभा कौन सी बन गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल विधानसभा। यह आपने ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस हस्ताक्षर के साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य नेवा पहल में शामिल होने वाला भारत का 33वां विधानसभा राज्य बन गया है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन क्या है? देखिए, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक मिशन मोड परियोजना है जिसे संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटाइज और आधुनिक बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आर एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ लगाई जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में अत्यधिक संक्रामक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाली पहली पक्षी प्रजाति कौन सी बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंटू पेंगुइन। ऑस्ट्रेलियाई
अंटार्कटिक प्रोग्राम के वैज्ञानिकों ने पुष्टि है कि जेन 2 पेंगुइन इस घातक वायरस की चपेट में आने वाले पहले पक्षी हैं। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से जंगली और पोल्ट्री पक्षियों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ 2.6 बिलियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। यह आपको ध्यान रखना है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुआ। कनाडा की कंपनी है कैमको और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच ये समझौता हुआ। इसके तहत क्या है, कनाडा 2027 से 35 के लिए भारत को 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय देश का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डेनमार्क। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा। भारत की पहली जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा राज्य के जिंद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु। VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोडी में एक बंदरगाह है। यह भारत का पहला पोर्ट है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हो रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम अनधिकृत UAV को पहचानने और निष्क्रिय करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडार तकनीकों का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देखिए, भारत की जो पहली क्वांटम वैली परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस शहर में क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह आपको ध्यान रखना है। इस चिप को क्वालकॉम के बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में स्थित भारतीय इंजीनियरिंग केंद्रों में पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस 2 नैनोमीटर चिप में लगभग 20 से 30 अरब ट्रांजिस्टर लगे हैं। यह CPU और GPU दोनों को एक ही मॉड्यूल में एकीकृत करती है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक को विकसित किया गया है? तो देखिए, भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिस AI आधारित तकनीक को विकसित किया है उसका नाम है दृष्टि। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार Wi-Fi 7 तैनात किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान देश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पाथा प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर्नाटक के विजयनगर जिले के होसपेट तालुक में एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में साई एंड AI लैब्स विजय पाथ लॉन्च किया है। सरकारी स्कूल के छात्रों को AI, STEM, रोबोटिक्स, कोडिंग और डिजिटल इनोवेशन में भविष्य के लिए तैयार कौशल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे या समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। स्वदेश का पूरा नाम है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली एक पोर्टेबल और शक्तिशाली मशीन है जो कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को शुद्ध पानी प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की जो पहली राज्यव्यापी क्रोनिक किडनी डिजीज है रजिस्ट्री ओडिशा में लॉन्च किया गया है। इससे किडनी रोगों की सही व्यापकता पता चलेगी और बेहतर रोकथाम व इलाज के लिए डेटा मिलेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। यह पार्क एक फुल स्टैक एआई पारिस्थितिकी तंत्र होगा जहां डेटा, मॉडल और कंप्यूटिंग संसाधन राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जनवरी 2026 में आईसीएआर और बोरलाग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा डिजिटल क्लाइमेट एटलस लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ACASA इंडिया। ACASA का अर्थ है एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्शन इन साउथ एशियन एग्रीकल्चर। यह एटलस कृषि जलवायु जोखिमों को मैपिंग करता है और किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार फसल चयन और प्रबंधन में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है? तो देखिए, माया 200 लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम डीएनए का विश्लेषण करने के लिए अल्फा जीनोम नामक उन्नत एआई टूल को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, अल्फा जीनोम जो एआई टूल है इसे विकसित किया है किसने? गूगल डीप माइंड ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गूगल डीप माइंड ने एक नया एआई टूल अल्फा जीनोम लॉन्च किया जो यह पहचानने में मदद करेगा कि कौन से जेनेटिक बदलाव दिल की बीमारी, कैंसर और मानसिक रोगों को जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पीलो एआई ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, पीलो एआई ऐप इसे किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लो एआई नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस, लेन देन और रिपोर्ट प्रबंधित करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अंडमान में। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। यह केंद्र दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। 120 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला NCRRI पूरे देश में प्रवाल भित्तियां और अनुसंधान के लिए नोडल और निगरानी एजेंसियों के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस संस्था ने भारत के अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री में लगभग 12,000 से 13,000 किलोमीटर दूर पर स्थित एक मरीज पर पहला सफल रिमोट अल्ट्रासाउंड परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। यह आपने ध्यान रखना है। फरवरी 2026 में CDOT ने भविष्य के क्वांटम कंप्यूटिंग खतरों से निपटने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिन एनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है CDOT ने। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बायोलॉजिकल E. लिमिटेड द्वारा विकसित नावेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 के पूर्व योग्यता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने क्लीरियोथैमिस कैरलेंसिस नामक ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति की पहचान कहाँ की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल के एर्नाकुलम में। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने आगामी 2028 के चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में किस विशिष्ट लैंडिंग स्थल को चुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MM4। यह आपने ध्यान रखना है। फरवरी 2026 में भारत में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले डॉक्टर नेतृत्व वाले AI स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, iLife कनेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। यह म्यूजियम नई दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है। इसे
13D तकनीक से बनाया गया है, जो दर्शकों को एक जादुई और वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चंस करवा दिए लास्ट 6 मंथ के। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन था ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आपको वीडियो क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया? 4 ऑप्शन। किस देश ने एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट में अपना फीडबैक भी देना। 11,000 जीके की सीरीज़ मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी है। बेस्ट कॉन्टेंट हर एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरी प्ले लिस्ट अगर आप देख लेते हो, जीके में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जो कि आपका बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है 11,000 जीके बाय रवि सर, या फिर इसी चैनल के ऊपर रवि स्टडी जीके पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ इस वाली वीडियो का। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।